11 महीने की इस जंग में यूक्रेन ने पुतिन को सबसे बड़ा जख्म उसके क्रीमिया के सबसे बड़े ब्रिज के ऊपर हमला करके दिया। टॉप ब्रिज हमले के बाद रूस ने यूक्रेन के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करके अपना गुस्सा ठंडा किया। अब क्रीमिया पुल के ऊपर जो हमला हुआ था उसकी रिपोर्ट भी रूस ने जारी कर दी है। रूस का कहना है कि इस हमले के पीछे सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन है। क्रीमिया के इस पुल को रूस वाले रेड लाइन कहते हैं और अब जब ये साफ हो चुका है कि इस हमले के पीछे यूक्रेन का ही हाथ है तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का गुस्से में आना भी तय है। रूस ने क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद यूक्रेन के ऊपर इतनी मिसाइलें गिराई कि जो पहले यूक्रेन खंडरात का शिकार है, जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, वहीं रूस ने ये मिसाइल हमले करके यूक्रेन की रही सही भी कसर निकाल दी। जहां पर बिजली और रहाइश गाह मौजूद थे उनको भी रूस ने धमाके करके उड़ा दिए हैं, जिसके बाद मलबे के ढेर लग गए। 8 अक्टूबर 2022 कर्च ब्रिज के ऊपर यूक्रेन ने हमला किया। वो तारीख थी 8 अक्टूबर 2022। इसी दिन यूक्रेन ने पुतिन के गरूर को खाक में मिला दिया था। उस दिन क्रीमिया का ब्रिज आग के शोलों से भड़क रहा था। ये जंग का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी दिन से रूस और यूक्रेन की जंग में न्यूक्लियर मिसाइलों का खदशात और ज्यादा बढ़ गए। जहां यूक्रेन ने तो रूस की मिसाइलों की तबाही का सामना करना पड़ा और यूक्रेन के ऊपर काफी बुरे इसके असरात यूक्रेन के ऊपर आए। उसके अलावा यूक्रेन को हथियार मुहैया कर रहे थे यूरोपीय ममालिक, रूस ने उनको भी काफी हद तक तबाह कर दिया है। उसकी वजह यह है कि रूस ने गैस देना यूरोप को बंद कर दी और यूरोप को इतनी सर्दी में मरने के लिए छोड़ दिया। यूरोप भी फिर पीछे नहीं हटा, उसने लगातार यूक्रेन को हथियार मुहैया करता गया और यूक्रेन उन हथियारों का रुख रूस की तरफ मोड़ता गया और रूस के ऊपर भी ताबड़तोड़ हमले होना शुरू हो गए। रूस ने इन हमलों का जवाब देने के लिए 10 अक्टूबर 2022 को 24 घंटों के दौरान 84 मिसाइलें यूक्रेन के ऊपर दागी थी। इसके बाद रूस ने 15 अक्टूबर को यूक्रेन के ऊपर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी। इन हमलों के बाद यूक्रेन पूरी तरह से तहस नहस हो गया। फिर रूस ने 23 नवंबर 2022 को 67 मिसाइलें दाग कर यूक्रेन को अपनी ताकत का मुजाहरा दिखाया। क्रीमिया हमले का मतलब रूस की साख्त को नुकसान पहुंचाना। रूस ने क्रीमिया पुल की हिफाजत के लिए कई एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट तैनात भी कर रखे हुए थे और कई वारशिप भी इसकी हिफाजत के लिए मामूर थे। क्रीमिया हमले की रिपोर्ट आज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के टेबल के ऊपर आ गई और उन्होंने कहा कि ये जो क्रीमिया पुल के ऊपर हमला हुआ था इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन है और ये यूक्रेन की बहुत बड़ी साजिश थी कि रूस के क्रीमिया पुल को उड़ाया जाए। ये हमला यूक्रेन की स्पेशल सर्विसेज की फोर्स ने हमला करवाया था।